नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं सेतु अभ्यासक्रम। तो जिसमें आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने सेतु अभ्यासक्रम की जो पहली एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखी। आज हम यहाँ पर जो दूसरी एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर दिया है क्षेत्र में यहाँ पर श्रवण और वाचन। इस तरह से यहाँ पर जो अपेक्षित कौशल है वो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, जिसमें यहाँ पर दिया है छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। जिस तरह से हमने जो पिछली एक्टिविटी में यहाँ पर देखा था उसी तरह से यहाँ पर तो देखिए अगला जो यहाँ पर सवाल यहाँ पर दिया है, आओ यहाँ पर पता करते हैं। जिसमें यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन में अंतर। इस विषय पर यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर मेट्रो भी देखी होगी और लोकल जो ट्रेन है वो भी यहाँ पर आपने देखी होगी। दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पर आपको इस टॉपिक में यहाँ पर बताना है। जिस तरह से आपने देखा कि लोकल ट्रेन आपको यहाँ पर पता है कि जिस तरह से मुंबई में यहाँ पर चलती है और उसमें भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है और इस तरह से मुंबई का जो पूरा जीवन है वो यहाँ पर इसी लोकल ट्रेन के ऊपर निर्भर रहता है। उसी तरह से यहाँ पर मेट्रो और लोकल में जो अंतर है वो आपको यहाँ पर पता है। उसी तरह से आपके जो विचार यहाँ पर आपको बताने हैं। जिस तरह से लोकल और मेट्रो के जो ट्रैक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये आपको पता है। उसी तरह से यहाँ पर मेट्रो में यहाँ पर जो सुख सुविधा होती है वो ज़्यादा होती है। लोकल यहाँ पर जो होती है वो यहाँ पर जितनी भीड़ यहाँ पर रहती है, उसी तरह से मेट्रो जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, एसी भी होती है। यहाँ पर जो दिया है उसका ट्रैक भी अलग होता है और लोकल का ट्रैक भी यहाँ पर अलग होता है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो मेट्रो की जो यहाँ पर सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर बड़ी ही यहाँ पर स्ट्रिक्ट होती है। उसी तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में जो अंतर है मेट्रो और लोकल में वो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो आगे का जो सवाल है यहाँ पर दिया है, कुछ कविता की जो पंक्तियां यहाँ पर दी है उसका क्या करना है, आपको वाचन करके यहाँ पर क्या करना है, उसको स्वयं यहाँ पर समझना है और यहाँ पर उसके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर उसको मन ही मन उस कविता को यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जो कविता आपने पढ़ी है उसको क्या करना है, आपको एक सस्वर यहाँ पर उसका गायन करना है। आपकी आवाज़ में उसको क्या करना है, एक स्वर और ताल के आधार पर उसको क्या करना है, उसका गायन भी आपको यहाँ पर करना है। तो आगे का जो टॉपिक दिया है, आओ यहाँ पर सक्षम बने। इसमें यहाँ पर जो दिया है आपको, यहाँ पर जो विषय दिया है, यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको क्या करना है, दो फायदे और दो नुकसान यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसी तरह से आप अगर आप ग्रुप में यहाँ पर करते हैं तो कुछ छात्र यहाँ पर उसके बारे में फायदे जो है वो भी लिख सकते हैं और जो आधे विद्यार्थी है वो यहाँ पर उसके नुकसान भी लिख सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जनसंख्या के क्या फायदे और क्या नुकसान है ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब जिस तरह से आपको पता है कि जनसंख्या के बारे में जब आप यहाँ पर बातें करते हैं या कुछ उसके बारे में देखते हैं तो जनसंख्या के बहुत सारे ऐसे नुकसान भी है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती है, सुख सुविधा का अभाव होता है, इस तरह से जो भी है वो यहाँ पर बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसी तरह से आगे का जो टॉपिक है, आओ अभ्यास करें, उसमें जो कुछ आपको आकृति यहाँ पर दी हुई है उसके आधार पर क्या करना है, आपको मुहावरे यहाँ पर पहचानने हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चार आकृतियां यहाँ पर दी है, उस चारों आकृतियों में से आपको यहाँ पर चित्र देखकर वो मुहावरा आपको पहचानना है। उसी तरह से पहले आकृति में यहाँ पर दिया है, एक बंदर दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ पर जो चित्र है वो अदरक का है। ये आपने देखा होगा, आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसी तरह से ये जो तीन चित्र दिए हैं उस तीन चित्रों के माध्यम से ये मोहरा आपको पहचानना है। अब बंदर है, क्वेश्चन मार्क है और अदरक है, इसमें हम ये यहाँ पर कौन सा मोहरा आपको याद आता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये जो मुहावरा है वो यहाँ पर दिया हुआ है इस आकृति के आधार पर। दूसरा जो चित्र दिया है, यहाँ पर घर दिया है, मुर्गी दी है, यहाँ पर एक सब्जी दी है और यहाँ पर तराजू भी यहाँ पर दिया है और इक्वल दिया है, बराबर है। इस तरह से आप इसके आधार पर क्या मुहावरा यहाँ पर आपको समझ में आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरी आकृति इसमें दिया है, उंगली दी है, यहाँ पर शब्द दिया है उठाना, यानी क्या, उंगली उठाना, ये भी एक मुहावरा है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
और अंतिम और चौथी जो आकृति यहाँ पर दी है, एक पैर दिया है, उस पर चोट लगी है और एक कुल्हाड़ी दी है। इस पर क्या मुहावरा तैयार होगा? जिस तरह से यहाँ पर दिया है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये जो मुहावरा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से ये 4 आकृतियां और उसमें 4 मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह से अगला जो सवाल यहाँ पर दिया है, जो इस तरह से है, कविता की पंक्तियों में आए लयात्मक शब्दों की जो 2 जोड़ियां है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, झरे हुए, भरे हुए। इस तरह से यहाँ पर 2 और शब्द यहाँ पर इस तरह से आपको लिखने हैं, जिसमें यहाँ पर दिया है, आप कविता अगर पढ़ेंगे तो इसमें वो शब्द आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से दौड़ रहा, जो रहा, इस तरह से ये पहला शब्द यहाँ पर दिया है। दूसरा है कमाने और घमाने, इस तरह से यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर दिए हुए हैं और शब्द आपको कविता में यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आओ सृजन करें। इस तरह से आपको अब यहाँ पर क्या दिया है, पत्र लेखन का एक सवाल दिया है। उसका विषय है दिवाली के त्योहार पर गांव की रौनक देखने के लिए अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए मित्र या सहेली को अनौपचारिक पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो मित्रों, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पत्र लेखन में यहाँ पर 2 यहाँ पर मुख्य प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? जिस तरह से कार्यालयीन पत्र होता है, शिकायती पत्र होते हैं, ये सभी पत्र किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में यहाँ पर हम किस तरह से पत्र लिखते हैं? घरेलू पत्र लिखते हैं, दोस्त को पत्र लिखते हैं, जिस तरह से हमारे रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। ये सभी पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके मित्र या सहेली को ये आपको पत्र लिखना है, जिसमें महत्वपूर्ण पहले दिनांक, बाद में संबोधन, अभिवादन और बाद में आप इस विषय को यहाँ पर लिख सकते हैं। और समापन करना ना भूलिए। इस तरह से आगे का जो टॉपिक दिया है पूरक साहित्य स्रोत, इसमें आपको जो दिया है 7वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो हिंदी का जो पुस्तक है उसमें आपको शहर और देहांत ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इस तरह से और आपको यहाँ पर और जानकारी के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट दी है यहाँ पर www.jagranjosh.com, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।